हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। हम बात करने वाले हैं आज दो मिड साइज बैंक के क्वार्टर नंबर्स एंड प्राइमरली उनके कॉन कॉल के हाइलाइट्स की, नेमली सीएसबी बैंक और दूसरा है करूर वैश्य बैंक। तो हमने इनके क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स की बात की थी, बेसिक नंबर्स को डिस्कस किया था, बट कॉन कॉल हाइलाइट्स को हमने कवर नहीं किया था, तो आज हम वो करेंगे। हम एंड करेंगे, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विद डीसीबी बैंक। तो वॉट एवर बैंक यू आर इंटरेस्टेड इन टू, यू कैन नेविगेट टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड कंपेरिजन विल बी एट द एंड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब सीएसबी बैंक एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जा रहा है। अब कोई भी बैंक जब स्टार्ट करता है, मे बी स्टार्ट्स विद वन प्रोडक्ट और वन ज्योग्राफी। जैसे सीएसबी ने सदर्न पार्ट ऑफ द मार्केट से शुरुआत किया, केरला से उन्हें ओरिजिनेट हुआ यह बैंक है, और इनके बुक का हमेशा से जो मेजर चंक रहा है वो रहा है गोल्ड लोन, जो इनका बुक का ऑलमोस्ट 50% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूशन करता है अभी भी। But when the bank is trying to aspiring to become a nationalized bank, pan India presence with a diversified book, तो वो एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं हो सकता है। उसको अपना जो बुक है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ज्योग्राफी वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा। तो प्रिडोमिनेटली फिर उसके साथ आपका स्केल बढ़ते जाएगा। तो ये जब आप ब्रांच एक्सपांशन कर रहे हो, स्केल कर रहे हो, तो और जब लोन बुक को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो टेक प्लेटफॉर्म्स है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, वो अपग्रेडेड हो, मॉडर्न टेक प्लेटफॉर्म्स हो। बिकॉज विद दैट क्या होता है ना, आपकी जो स्केल करने की स्पीड है वो आप मेंटेन कर सकते हो, उसमें एरर्स कम होते हैं। एंड फिर वो जो लोन्स आप दे रहे हो उसको मॉनिटर करना, एसेट क्वालिटी में कुछ अगर रेड फ्लैग आ रहे हैं तो उनको टाइमली और या फिर बिफोर टाइम आइडेंटिफाई करना ईजियर होता है। तो टेक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ग्रोथ फेज में। तो सीएसबी यही फोकस कर रहा था, अपने टेक प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड कर रहा था। तो इनका एलओएस है जो लोन ओरिजिनल सिस्टम है, या फिर एलएमएस है लोन मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे अपग्रेडेशन का काम चल रहा था। और इनका टारगेट था कि FY26 में पूरा हो जाएगा, इन्होंने अपने पीपीटी में भी मेंशन किया है। तो व्हेन दे आर एस्पायरिंग टू बिकम अ पैन इंडिया प्लेयर, तो ये टेक प्लेटफॉर्म पे अपग्रेडेशन का इनका फोकस था। और ये जो इनिशियल इनका फेज 1 था जो टेक प्लेटफॉर्म अपग्रेड करने का, ये इनका पूरा हो गया है जब एट द एंड ऑफ द Q2। बट जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। तो अब इन्होंने फेज 2 ऑफ द टेक प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन का काम स्टार्ट किया है, जिसमें कुछ और सिस्टम्स को ये अपग्रेड करने वाले हैं। एज अगेन सम ऑफ दोस डिटेल्स वर मेंशन्ड इन देयर कॉन कॉल, जैसे सीएमएस सिस्टम है या फिर ट्रेड फाइनेंस, सप्लाई चेन, ये सारे लोन कंपोनेंट्स को अगर आपको यहाँ पे डिसबर्समेंट करना है, ग्रो करना है, तो ये इसके लिए लगने वाली जो टेक प्लेटफॉर्म है उन पे अभी ये काम कर रहे हैं। इवन इनका गोल है कि हमारा जो रिटेल पार्ट ऑफ द बुक है, जिसमें वेरियस तरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स है, लैप है, देन जो अदर तरह के प्रोडक्ट्स है, अगर इनको भी आपको ग्रो करना है, बिकॉज ये बुक आपका फिर ग्रैन्युलर हो जाता है। आप छोटे छोटे टिकट साइज लोन देते हो टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो आप अगर इतने लार्जर कस्टमर बेस को सर्व करेंगे, तो अगर आपका टेक प्लेटफॉर्म अपग्रेडेड नहीं होगा, ये अगर मॉडर्न टेक प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, तो आपको ज़्यादा लोगों को ऑन द ग्राउंड उतारना पड़ेगा टू ट्रैक दी लोन जर्नी। वो अगर नहीं दे रहा है तो आपको लोगों के घर पहुंचना पड़ेगा कि भाई रिपेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो इसीलिए टेक प्लेटफॉर्म बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। और इनका सेकंड फेज ऑफ जो टेक प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन है, अब जी इन्होंने करंटली स्टार्ट किया है। तो ये इनका अब ये इसलिए जरूरी है ना, बिकॉज अगर ये बैंक ग्रो अच्छा कर दिया, अभी भी देखेंगे इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है कॉन्स्टेंटली ये 25 to 30% के आसपास अपने लोन बुक को ग्रो करते हैं, विच इज़ वेरी गुड ग्रोथ। बट ये ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में इनके कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, बिकॉज ये सारा जो इनका चंक ऑफ द टेक प्लेटफॉर्मेशन अभी तक चल रहा था। तो इनको ऑपेक्स के जो खर्चे हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, वो हमेशा से हायर साइड पे थे। तो प्रॉफिटेबिलिटी, पैट का ग्रोथ उतना स्ट्रॉन्गर नहीं था। बट अब क्या हुआ है, Q2 के इनके रिजल्ट्स के बाद जो इनका इन्होंने अनाउंस किया कि हमारे जो अभी टेक प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेशंस है, वो मेजरली जो फर्स्ट फेज है, जो एलओएस एलएमएस वगैरह है, वो अब पूरा हो गया है। तो रिटेल पार्ट को अब ये ग्रो कर सकते हैं। राइट, तो ये जो इनका लोन बुक का ग्रोथ है वो पेस भी कंटिन्यू होगा, लोन बुक थोड़ा डाइवर्सिफाई भी होगा, और जो ओपेक्स टू ओईएम का रेशो है ना, वो इनका थोड़ा आप कंट्रोल में रहेगा। तो हम इनके नंबर्स में स्पेसिफिकली बात करेंगे, बट ये इनका ब्रॉडर जर्नी है जो करंटली ये फेज में है। एंड काफ़ी छोटा सा लोन बुक है, हार्डली 35,000 करोड़ का इनका लोन बुक है, ऑलमोस्ट 800 ब्रांचेस है। तो इनका जो नेटवर्क है अभी भी काफ़ी अच्छा है, बट इसको स्केल करना है तो ये टेक प्लेटफॉर्म का टाइमली रेडी हो जाना जरूरी था। तो ये इनका काम चल रहा है। तो अभी आप बात करते हैं इनका जो बुक है वो कैसा है। तो अभी भी इनके बुक में 47 के आसपास लोन बुक में कंट्रीब्यूशन गोल्ड लोन का है, एंड दैट कंटिन्यूज टू ग्रो एट द हाईएस्ट पेस। तो इस क्वार्टर में भी जो ग्रोथ था ना लोन बुक का, 37% का रहा है। एंड देखेंगे तो उसकी वजह से कंपेयर टू Q2 ऑफ लास्ट ईयर जो कंट्रीब्यूशन है लोन बुक में गोल्ड का, वो अभी कंपेयर टू लास्ट Q2 44 से 47 हो गया है। तो बेसिकली क्योंकि हायर पेस से सेगमेंट ग्रो कर रहा है, तो उसका वेटेज पोर्टफोलियो में बढ़ गया है। तो एडवांसेस का ग्रोथ 29% है, बट लोन बुक जो गोल्ड है ना, वो ड्राइव कर रहा है प्राइमरीली अभी भी। तो इनका अगर टेन्योर देखेंगे तो लोन गोल्ड लोन के लिए जो होता है वो बिटवीन ईयर और 2 होता है। उसका जो एलटीवी है, इन्होंने जो आरबीआई का गाइडलाइन है अंडर 75% मेंटेन करना, दे आर डूइंग दैट। यील्ड अराउंड 12% का है। और ये अच्छा बात क्या है यहाँ पे कि जो एनपीएस बनने का जो प्रोबेबिलिटी या फिर जो चांसेस होता है वो काफ़ी कम होता है, बिकॉज आपके पास
गोल्ड एज ए कोलैटरल है जिसकी वैल्यू वी हैव सीन इन द लास्ट ईयर्स एंड मंथ्स जो इंप्रूव हुआ है, राइट। तो अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनका एलटीवी और कम हो जाता है। और ये अगर देखेंगे ना इस क्वार्टर के जो रिजल्ट है उसमें यू विल नोटिस वन मोर पॉइंट की जो इनका टनेज का ग्रोथ है दैट इज 4%, मतलब लोन ग्रोथ हुआ है 37% का, बट दैट इज नॉट ड्रिवन बाय वॉल्यूम, दैट इज ड्रिवन बाय क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़े। तो फॉर अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ अ गोल्ड यू आर गेटिंग अ लार्जर टिकट साइज। तो दैट्स वाई व्हाट इज हैपेंड, लोन बुक में ग्रोथ आ रहा है बट टनेज का ग्रोथ उतना नहीं है। अगर ये सिचुएशन रिवर्स कब होगा, जब गोल्ड प्राइसेस थोड़ा डिक्लाइन होंगे अगर या फिर स्टेबल रहेंगे, तो वहाँ पे जो टनेज का ग्रोथ है वो ज़्यादा आएगा कंपेयर टू जो करंटली आ रहा है। तो ये सिचुएशन है। अब इनके अदर सेगमेंट से वो भी ग्रो हो रहे हैं, बट अगेन स्टिल दी हीरो ऑफ दी एंटायर लोन बुक इज स्टिल द इनका लोन बुक का जो गोल्ड पार्ट ऑफ द बुक है। अभी अगर इनका कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो इन्होंने अब तक H1 में 9 ब्रांचेस को ऐड किया है। अब इनका टारगेट होता है प्रीवियस ईयर में जैसे इन्होंने 50 ब्रांचेस को ऐड करने का, इस साल भी 50 to 60 नए ब्रांचेस को ऐड करने का टारगेट है। तो अब ये ब्रांचेस प्रोबेबली विल कम इन द सेकेंड हाफ, तो विल हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। तो इनका जो ग्रोथ है 29%, क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ 25% का रहा है। अब इनके बुक में अगेन जो ग्रोथ है डिपॉजिट में वो ड्राइव हुआ है बेसिस टीडीज। तो एवरीवन, आई मीन व्हेन वी टॉक अबाउट डीसीबी वी आल्सो वी मेंशन्ड अबाउट पीपल आर नाउ मोर अवेयर, दे वांट मोर रिटर्न्स फ्रॉम द एसेट। तो जो ग्रोथ है वो कासा से नहीं आ रहा है, आइदर वो टर्म डिपॉजिट से आ रहा है या फिर आपको अदर इन्वेस्टमेंट से जहाँ से पैसा उठाना पड़ रहा है, राइट। तो इसके लिए भी सेम स्टोरी है, टीडी इज ड्राइविंग द ग्रोथ विच इज अ हाई कॉस्ट डिपॉजिट फॉर देम, दैट इज ग्रोन बाय 29%। सी अब ये जब आरबीआई ने इस साल में फरवरी से जो रेट कट्स स्टार्ट किए थे, तो जिसकी वजह से होता क्या है ना, व्हेनेवर यू आर रेट कट्स आर हैपनिंग इन द सिस्टम, तो आपके जो यील्ड्स ऑन एडवांसेस है ना वो कम होते हैं। तो यू पास ऑन दी बेनिफिट ऑफ द रेट कट टू योर कस्टमर, जिसकी वजह से आपके यील्ड्स कम होंगे। बट ऑन द अदर साइड आपकी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है दो दे ऑल्सो स्टार्ट कमिंग डाउन, बट उसमें गैप होता है। तो एडवांसेस स्टार्ट गेटिंग रिप्राइज्ड क्विकर फास्टर, बट डिपॉजिट्स जो कॉस्ट होता है दे स्टार्ट रिप्राइसिंग एट अ स्लोअर पेस, तो जिसकी वजह से निम पे कंप्रेशन होता है। तो यही सिचुएशन इनके साथ भी है एंड ऑल बैंक्स आर फेसिंग दिस सिचुएशन। तो इनका जो निम है वो लास्ट क्वार्टर में 3.54 पे पहुंचा था, बट क्योंकि अगर देखेंगे ना तो इनका बुक में ऑलमोस्ट 60% जो इनका लोन बुक है वो फिक्स्ड रेट का है, तो और 38 के आसपास 39 के आसपास जो है वो वेरिएबल है। तो क्योंकि फिक्स रेट वाला बुक ज़्यादा है, तो इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में मेंशन किया था कि हमारा जो रीप्राइसिंग है एसेट साइड पे वो ऑलमोस्ट हो गया है एंड जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है जो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं उसका बेनिफिट हमें दिखने लगेगा। तो जिसकी वजह से इनका एंटिसिपेशन था कि हमारे जो निम्स है ना वो प्रीवियस क्वार्टर में बॉटम हो गया और यहाँ से इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो सी हम ये जो भी अब डिस्कशन कर रहे हैं ना ये दिस इज ऑल बिफोर जो आरबीआई ने दिसंबर में रेट कट किया है। तो जो सिचुएशन है ना दैट स्टिल विल शिफ्ट अ बिट, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा बिकॉज अगेन क्योंकि रेट कट हुआ है तो कुछ ना कुछ इनको भी जो यील्ड्स है वहाँ पे कुछ बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। तो निम का जो गाइडेंस है इनके लिए, इनका गाइडेंस क्या था कि हम निम को बिटवीन 3.7 to 3.9 के बीच में मेंटेन करेंगे। बट क्योंकि अब दिसंबर में रेट कट हुआ है तो विल हैव टू अगेन वॉच आउट कि इनका कमेंट्री क्या होता है आफ्टर द Q3 रिजल्ट्स। तो ब्रॉडली 3.7 से 3.9 के बीच में अभी भी H1 के बाद इनका निम रहा है। तो गुड प्रोग्रेस देयर। अभी अगर देखेंगे एज वी टॉक्ड अबाउट कि इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो एलिवेटेड है, प्रीवियस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 65 था, अभी 64 है। तो दिस इज गोइंग टू बी द केस एंड फॉर अ फ्यू मोर क्वार्टर्स। तो इनके मैनेजमेंट ने इस बार उसका गाइडेंस दिया कि हमारा जो कॉस्ट टू इनकम इट विल स्टे बिटवीन 60 to 65 एंड इट विल शार्पली डिक्लाइन इन व्हाइल वी स्टार्ट इनटू FY28। तो एक और साल जो है ये कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा हायर साइड पे रहने वाला है। आई मीन नॉट दैट एलिवेटेड बट यू विल सी स्टिल इन दैट रेंज ऑफ 60 to 65। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है ना वो उतना अभी भी स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, जो इंप्रूव हुआ है बट स्टिल इट वोंट बी दैट हायर। इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने में अभी कुछ और टाइम लगने वाला है बिकॉज एज वी मेंशन्ड अबाउट टेक प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन अभी भी चल रहा है। एसेट क्वालिटी वाइज एज सच कोई चैलेंजेस नहीं है। 1.81 GNPA, NNPA 0.52, क्रेडिट कॉस्ट भी कंट्रोल में रहा है और जो इनके गाइडेंस है ना under 2% GNPA, under 1% NNPA, they are maintaining those guidances. Even for the credit cost, they continue to maintain the guidance, keeping it under 0.5. एंड देन अगर देखेंगे तो इनका ROE का जो डायरेक्शन है वो भी ठीक ठाक ही है, 14-15 के आसपास है। अब इन्होंने वो कुछ मनी रेज किया था तो प्रीवियस क्वार्टर में इनका ROE थोड़ा डिप हुआ था, बट नथिंग अलार्मिंग देयर, दे आर बैक टू 14-15% नाउ एंड द टारगेट इज टू गो बियॉन्ड 15% एज वेल। तो थिंग्स लुक गुड एज पर जो ये इनका बेसिक पैरामीटर्स। अब थोड़ा इनके KPIs देख लेते हैं जो इन्होंने अपने PPT में शेयर किए। तो यू विल नोटिस कि इनका जो ट्रेजेक्टरी है ना एज वी टॉक्ड अबाउट की जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो नीचे आया है, जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है 6.43 से 6.37 एंड कॉस्ट ऑफ जो फंड है 6.62 से 6.53। बट ऑन द अदर हैंड देखेंगे तो इनका यील्ड्स ऑन एडवांसेस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। दैट्स व्हाई यू विल सी अ बिट ऑफ अ जंप इन द निम्स इन द Q2 दैट हैज हैपेंड एंड देन बाकी तो आई थिंक हमने बात कर लिया जो मैंने प्रीवियसली आपको दिखाया। तो बेसिकली आपसे इनका जो गाइडेंस रहा है ना, इन्होंने कहा है कि हमें अभी भी
20 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट कॉस्ट ऑफ फंड में मिलने वाला है। तो जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो अभी भी 20 बेसिस पॉइंट से नीचे आना इन द रिमाइंडर ऑफ द ईयर एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से निम्को अगर अगेन सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो दे कंटिन्यू टू मेंटेन दैट गाइडेंस ऑफ 3.7 to 3.75। अभी अगर इनकी ग्रोथ के लिवर्स क्या होने वाले थे, तो जैसे अब इनके टेक प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन पूरा हो गया है, द फेज 1 ऑफ दैट, तो यहाँ पे अब ये फोकस करने वाले अपने रिटेल पार्ट ऑफ द बुक को ग्रो करने के लिए। रिटेल का कॉम्पोजिशन अभी करंटली कितना है, मीड टीन्स में, हाई टीन्स के आसपास, 17-18% के आसपास है। तो ये जो रिटेल पार्ट ऑफ द बुक है इसको ग्रो करना इनका प्रायोरिटी होने वाला है, जिसमें ये किस तरह के लोन देने वाले हैं। एज आई मेंशन्ड अबाउट कमर्शियल व्हीकल्स, लोन अगेन प्रॉपर्टी, लोन अगेन सिक्योरिटीज, देन जो हाउसिंग लोन्स वगैरह तो ये देते ही है, एंड और भी जो तरह के लोन्स होते हैं, एमएफआई में भी ये एग्री लोन्स भी देने वाले हैं। तो बेसिस जहाँ पे एसेट क्वालिटी को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए लोन बुक को सिक्योर रख के ये अपने लोन बुक को रिटेल साइड में भी ग्रो करने वाले हैं। अब इन्होंने लॉन्ग टर्म टारगेट ऐसा रखा है कि हमारा FY30 तक जो लोन बुक है होगा उसमें गोल्ड लोन का जो कॉम्पोजिशन है, जो करंटली ऑलमोस्ट 47-50% के आसपास है, राइट, हाफ ऑफ द बुक इज स्टिल गोल्ड लोन, उसको हम 30% के नीचे लेके आएंगे बाय FY30। तो बेसिकली ऑन द अदर हैंड क्या होगा, ये सारे जो अदर पार्ट्स ऑफ द बुक है, होलसेल, रिटेल, ये सारा जो बुक है इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है जो ये टेक प्लेटफॉर्म अभी कंप्लीट हुआ है। तो दे कंटिन्यू टू मेंटेन दैट गाइडेंस। लोन बुक ऑफ द गोल्ड पार्ट ऑफ द बुक विल कम डाउन अंडर 30% एंड रिमाइंडर ऑफ द बुक इज गोइंग टू ग्रो। तो इट्स नॉट दैट गोल्ड इज नॉट गोइंग टू ग्रो, बट अदर सेगमेंट्स विल ग्रो फास्टर रेट, एंड जिसकी वजह से गोल्ड का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रिलेटिवली विल बिकम सॉफ्टवेयर। क्रेडिट जो कॉस्ट है उसका गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। एंड सी इन्होंने एक और जो बात बोला ना, सी 25 to 30% जो ब्रैकेट में करंटली हम ग्रो कर रहे हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल ग्रोथ, वी कैन इजीली सस्टेन दिस ग्रोथ। सी अब कोई भी बैंक के लिए अगर क्रेडिट ग्रोथ लाना है, लोन बुक को ग्रो करना है, तो जरूरी होता है कि डिपॉजिट साइड पे ग्रोथ हो, राइट। मतलब आपका मोर और लेस जो लोन बुक का ग्रोथ होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन आपका डिपॉजिट ग्रोथ कितना है। हम केवीबी की भी बात करेंगे, करूर वैसे की, तो विल टॉक अबाउट व्हाट करूर वैसे मैनेजमेंट हैड टू से। तो बेसिकली अगर आप सीएसबी को देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ इज अराउंड 25%, एंड अगर लोन बुक का ग्रोथ देखेंगे दैट इज स्लाइटली हायर, तो अराउंड 25 to 30% के आसपास। एंड दे थिंक दैट दिस ग्रोथ, सिंस वी आर एबल टू गेट गार्नर द डिपॉजिट ग्रोथ courtesy term deposit, will continue to grow our credit book as well at this similar rate. Asset quality में as such currently कोई challenges नहीं है। अब additionally they also talked about scaling a bit on the SME MSME book। Again यहाँ पे जो book होगा ना वो सिक्योर्ड ही होगा, तो गोल्ड एज अ कोलैटरल यहाँ पे भी ये लोग रखेंगे जो क्लाइंट से डिमांड करेंगे। सो एसएमई बुक दे वांट टू ग्रो, जहाँ पे लोन जो यील्ड्स होते हैं बेसिकली थोड़े बेटर होते हैं, इवन द लैब है जहाँ पे यील्ड्स बेटर होते हैं। तो बेसिकली रिटेल पार्ट ऑफ द बुक में बुक ग्रैन्युलर भी हो जाता है, एक बड़ा कोई चंकी कस्टमर नहीं होता आपके पास, छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, तो द ग्रैन्युलरिटी ऑफ द बुक इंक्रीजेस एंड एडिशनली आपको यील्ड थोड़े बेटर मिलते हैं रिटेल पार्ट में, जहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं, राइट। इस क्वार्टर में हम लोग अगर इनके पीएनएल देख लेंगे एक बार, तो यू विल नोटिस कि इनका जो इनकम है वो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे, इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुआ है 28% का, इंटरेस्ट एक्सपेंस 38% का ग्रो हुआ है। नेट ऑपरेटिंग इनकम आप देखेंगे तो ये ग्रो हुआ है, नेट ऑपरेटिंग इनकम ग्रो बाय 36। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना, फी इनकम हैज ग्रोन बाय 101%। तो ये फी इनकम इतना स्ट्रॉन्गर ग्रोथ क्यों आया है, तो वन ऑफ द फैक्टर इज डिसबर्समेंट। तो इन्होंने इस क्वार्टर में इनका जो डिसबर्समेंट ग्रोथ रहा है वो मोर देन 50% रहा है। तो जब आप डिसबर्समेंट करते हो, लोन प्रोसेसिंग फीस आपको मिलता है, तो दैट प्रोसेसिंग फीस वन ऑफ द फैक्टर जो लोन जो इनकम फी इनकम है उसको ड्राइव कर रहा है। उसके अलावा इन्होंने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो सेल किए है वहाँ पे इनको फी इनकम मिला है। देन जो होलसेल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से सपोर्ट करते हैं वहाँ पे फी इनकम मिलता है। तो दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ इन द फी इनकम। तो ये फी इनकम का जो ग्रोथ अभी आया है वन ऑफ नहीं है, ये काफ़ी एनालिस्ट ने इनको कॉन कॉल पे पूछा कि इज दैट सस्टेनेबल ग्रोथ, तो इनका कहना है कि फी इनकम इज गोइंग टू स्टे एलिवेटेड, परसेंटेज वाइज ग्रोथ इतना ज़्यादा ना हो जो करंटली दिखा है ऑन अ लोअर बेस ऑफ लास्ट Q2, बट दिस नंबर काइंड ऑफ विल स्टे इन दैट अराउंड रेंज ओनली। तो फी इनकम इज गोइंग टू बी अ गुड ड्राइवर एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर आपको ऑपरेटिंग इनकम में कहीं पे भी कभी चैलेंजेस आते हैं तो दिस अदर इनकम सपोर्ट्स योर ओवरऑल टोटल इनकम ग्रोथ, राइट। तो विच वाज अ गुड एस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ों के वजह से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, मतलब ऑलमोस्ट 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऑपरेशनली इनका ये अगर ओपेक्स के खर्चे अगर थोड़ा अगर कंट्रोल में रख लेते हैं तो ओपेक्स का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना ये और बेटर होता है। तो बेसिकली इनका जो करंट सिचुएशन है ना दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। तो ये जैसे खत्म होगा, जैसे इन्होंने गाइड किया कि बिटवीन FY27 एंड FY28 जो हमारे ओपेक्स के खर्चे हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे डिक्लाइन होना, FY28 में शार्प डिक्लाइन आएगा। तो उस टाइम के बाद क्या होगा, अगर ये इसी पेस से ग्रो करना कंटिन्यू रखती है, ओपेक्स अगर कंट्रोल में आता है तो पैन ग्रोथ विल बी एक्सिलरेटेड।
तो देर इज स्टिल टाइम फॉर दैट टू कम, बट देन दे कंटिन्यू टू मेंटेन दैट। तो इस क्वार्टर में इन्होंने कुछ प्रोविजनिंग भी किया है। अब ये क्वार्टर नंबर ज़्यादा नहीं है, बट कंपेयर टू लास्ट Q2 बढ़ा दिख रहा है। इन्होंने कुछ कंटिजेंसी और एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग भी किया है इस क्वार्टर में। अब ये जो ECL के ड्राफ्ट पॉलिसी आया था उसका इंप्लीमेंटेशन April 1 से होगा। जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आपको बेसिस फ्यूचर जो चैलेंजेस है उसके बेसिस पे आपको प्रोविजनिंग करनी है। तो ECL के प्रोविजन के हिसाब से कुछ एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग इन्होंने भी किया है, KVB ने किया, DCB की हमने बात की थी। तो दे आर क्रिएटिंग अ कुशन फॉर देमसेल्व्स। अगर ECL प्रोविजंस जब आ जाएंगे तो वी सडनली डोंट हैव टू टेक अ बिगर प्रोविजनिंग और फिर सडन वो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट ना हो। तो मोर क्वाइट अ फ्यू बैंक्स आर टेकिंग दैट स्टेप कि अभी अगर जब सिचुएशन ठीक ठाक है तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करके रखते हैं, तो उसका जो आगे अगर इंपैक्ट आना है तो वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से देखेंगे कि YOY थोड़ा प्रोविजन का नंबर थोड़ा बड़ा है, बट स्टिल दे डिड वेल ऑन इन टर्म्स ऑफ जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है QOQ बेसिस एज वेल एज YOY बेसिस। जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है डिसेंट इनफ आया है। तो स्टिल ऑपरेटिंग लेवरेज इज मिसिंग पार्ट ऑफ देयर स्टोरी, बट बैंक इज ऑपरेशनली डूइंग वेल। अगर ये ओपेक्स एक बार खर्चे जैसे इनका टेक प्लेटफॉर्म का काम जैसे पूरा हो जाएगा ना, ये खर्चे इनके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो इनका स्टोरी है वो काफ़ी बढ़िया है। जो इनका गाइडेंस है, अपने ईयरली जो टारगेट रखा है इन्होंने 50 to 60 ब्रांचेस ऐड करने का, डिसबर्समेंट एंड जो एसेट बुक है, लोन बुक है, उसका ग्रोथ 25 to 30% होगा। जो निम्स है बिटवीन 3.7 to 3.9 होगा। कॉस्ट ऑफ फंड और नीचे आना एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से निम को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बट अगेन विल हैव टू कंसिडर कि ये जो दिसंबर रेट कट हुआ है उसका कुछ इंपैक्ट आता है कि नहीं। जो टेक्निकल इन्होंने प्रोविजनिंग किया था ना, एक या दो कुछ अकाउंट्स से जो Q1 में इन्होंने प्रोविजनिंग किया था, वहाँ पे इनको कुछ रिकवरीज आ गई है इन दोज अकाउंट्स आर ऑल्सो बिहाइंड। ये भी किसी ने एनालिस्ट कॉल में पूछा था। तो थिंग्स लुक गुड गोइंग फॉर CSB। एस्पायरिंग बैंक है, छोटा बैंक है, 35,000 करोड़ का लोन बुक है, गोइंग एट अ डिसेंट पेस एंड एसेट क्वालिटी में क्योंकि कंट्रोल है, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक ये मेंटेन करके चल रहे हैं। बिकॉज पूरा बुक तो ऑलमोस्ट इनका सिक्योर्ड ही है, बहुत छोटा पार्ट है, मे बी अंडर 5% जो अनसिक्योर्ड होगा। तो इसकी वजह से एसेट क्वालिटी में ऐसा कोई बड़े चैलेंजेस नहीं है। और क्योंकि ये टेक प्लेटफॉर्म्स अभी स्टेजेस में कंप्लीट होंगे तो इट कैन एक्सीलरेट इट्स ग्रोथ इनटू अदर सेगमेंट्स। तो क्वाइट अ प्रॉमिसिंग बैंक एंड सारी चीज़ें जो है ना वो ये ठीक ठाक कर रहे हैं। तो एंटिसिपेटेड टू डू वेल इन दी अपकमिंग क्वार्टर्स एंड ईयर्स टू कम। तो चलो ये बात हो गई CSB बैंक की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं करूर वैश्य बैंक की। तो करूर वैश्य जो बैंक है, अगेन इनका एक स्लो अप्रोच होता है। 15 to 18% के आसपास ये लोन बुक को अपनी ग्रोथ करने का एस्पायर करते हैं एंड दे कंटिन्यू टू डू वेल दिस क्वार्टर एज वेल। तो अगर इनके एक बार नंबर देख ले तो यू विल नोटिस लोन बुक का जो ग्रोथ है अराउंड 15.5% रहा है। तो क्वार्टर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। और इनका जो गाइडेंस होता है वो बेसिकली यही है, अराउंड 18% के आसपास ग्रो करने का। तो सी इनके हम जाएंगे डिटेल में, बुक के कंपोजिशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो 3 इनके सेगमेंट्स है, रैम, रिटेल, एग्री एंड जो MSME वगैरह है, ये बुक अच्छा कर रहा है। तो बट जो लास्ट पार्ट ऑफ द बुक है कॉर्पोरेट, क्योंकि ये उसको घटा रहे हैं ना, तो ओवरऑल लोन बुक का ग्रोथ है ना वो हायर साइड पे नहीं दिख रहा है। बट स्टिल द 3 मेजर सेगमेंट्स फॉर देम विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 80%, दे आर डूइंग क्वाइट वेल फॉर देम। तो लोन बुक का ग्रोथ 15-16% के आसपास है, डिपॉजिट ग्रोथ 15 के आसपास है। अगेन निम का जो इनका गाइडेंस है इन्होंने भी मेंटेन किया है। तो 3.7 था इनका गाइडेंस, 3.7 से 3.75 के आसपास मेंटेन करना। दे कंटिन्यू टू होल्ड दैट गाइडेंस। अगेन सेम स्टोरी, रेट कट्स हुए हैं, you pass on the benefits on the advances and then cost of the funds भी कम हो रहे हैं। तो it creates a pressure because time gap होता है बीच में, right? तो same story but they continue to maintain that guidance of 3.7 to 3.75। अगर now just look at the cost to income, CSB की बात की तो it was upwards of 60%। KVB के लिए the cost to income is around 42 to 43% because KVB is a very conservative bank। मतलब ये 50-60 ब्रांचेस ऐड करने का कभी बात नहीं करता है। दे एस्पायर टू ग्रो एट अ डिसेंट पेस, अराउंड 15-18% यही हम ग्रोथ रखेंगे। एंड देन उसके लिए जो रिक्वायर्ड ब्रांच एडिशन हम करेंगे, जो ऑलमोस्ट 20-30 ब्रांचेस ही ऐड करते हैं। तो ऑलमोस्ट अब ये H1 में 7 ब्रांचेस को ऐड कर लिया। रिमाइंडर ऑफ द ईयर H2 में इनका कहना है हम 21 नए ब्रांचेस को ऐड करेंगे। तो अराउंड 25 to 30 के बीच में ये इस साल भी ब्रांच एडिशन का इनका टारगेट है, राइट? तो वो उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी अगेन इम्पेकेबल, कोई इशूज़ नहीं है। जो अपनी गाइडेंसेस है, JNPA, NNP है, दे आर मेंटेनिंग दोज गाइडेंसेस। क्रेडिट कॉस्ट अंडर 1%। अब ये क्वार्टर की एक्चुअली एक एस्पेक्ट रहा है ना कि इनको एक हाथ कुछ अकाउंट्स में जो इनका कॉर्पोरेट बुक है, अगेन वहीं पे इनको कुछ एक हाथ 2 अकाउंट्स में लगा कि यहाँ पे कुछ स्लिपेजेस हो सकते हैं। तो इन्होंने उसको अपफ्रंट इनको प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर दिया है। तो देखेंगे इसकी वजह से इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है कंपेयर टू क्वार्टर बेसिस 0.54 से 0.8 पे गया है। तो ये इन्होंने थोड़ा एक्सेलरेटेड और कॉशियस होकर प्रोविजनिंग कर दिया है। बिकॉज अगेन ECL प्रोविजनिंग जो नॉर्म्स आने वाले हैं एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो दे आर ऑल्सो बीइंग कॉशियस एंड वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। तो इन्होंने उसके लिए प्रोविजन कर दिया, जिसकी वजह से ये जो क्रेडिट कॉस्ट है ना वो उनका बढ़ा है। बट स्टिल अंडर इनका जो गाइडेंस है उसके नीचे ही है।
आरओई का डायरेक्शन स्टिल आई मीन वेरी गुड, अराउंड 18% का आरओई है इनके लिए। अब सी इनका भी जो एस्पिरेशन है ना, अभी इनका कहना है कि वी टारगेट टू ग्रो एट अराउंड 18%। अभी इनका जो क्रेडिट जो कॉर्पोरेट बुक है ना, उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 15% के आसपास है, अंडर 15% है। तो दे डोंट वांट टू टेक इट और रिड्यूस इट फर्दर फ्रॉम हियर। तो इनका कहना है वी आर न्यूट्रल नाउ, वी डोंट वांट टू कट एनी पार्ट ऑफ द बुक, वी आर नाउ एग्रेसिवली लुकिंग एट एनी अपॉर्चुनिटी दैट कैन ड्राइव लोन बुक ग्रोथ फॉर अस एंड कीपिंग रिस्क अंडर कंट्रोल एंड विच कैन गिव अस गोल्ड यील्ड्स। तो जहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन मैच होगा, फिर वो कोई भी सेगमेंट हो, राइट, मतलब आइदर ऑफ द रैम और कॉर्पोरेट, हम लोग अब यहाँ से आगे चलते हुए फ्यूचर में हर सेगमेंट में ग्रो करेंगे। तो इसेंशियली क्या होगा, अगर इनके सारे सेगमेंट ग्रो करेंगे और कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं होगा जो लोन बुक को नीचे ला रहा है, तो इनका जो लोन बुक का ग्रोथ का पेस है ना, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ये 15-16 के ऊपर भी अब जा सकते हैं प्रिडोमिनेटली। तो लेट्स लुक एट देयर कंपोजिशन ऑफ द लोन बुक। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट ओपन द पीपीटी। तो यू विल नोटिस इनके लोन बुक का जो कंपोजिशन है उसमें रैम का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट मोर देन 85% है, और जो कॉर्पोरेट बुक है दैट इज अराउंड अंडर 15%। तो बाकी सारे सेगमेंट देखेंगे ना आप, इनका कमर्शियल, रिटेल, एग्रीकल्चर ऑल हैव ग्रोन वेल, 16%, रिटेल 22%, एग्री 20%। कॉर्पोरेट बुक में 2% का डिक्लाइन था, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली वर नॉट ग्रोइंग दैट बुक सो फार, बट नाउ ऑनवर्ड दे एसेंशियली वांट टू ग्रो अप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट बुक? तो जो लोन का टिकट साइज है दैट इज द डिफरेंस। तो यू विल नोटिस इन्होंने अपने पीपीटी में मेंशन किया है, कमर्शियल आर अंडर 25 करोड़ एंड जो कॉर्पोरेट है दैट इज मोर देन 25 करोड़। तो जो छोटे छोटे एमएसएमई एसएमई वाले जो लोन्स है ना, दोज आर दोज कमर्शियल लोन्स, एंड जो थोड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन्स है दोज आर मोर देन 25 करोड़ विच दे वर सो फार नॉट गोइंग। यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी था, यील्ड्स उतने ठीक ठाक भी नहीं थे इनके लिए, एंड दैट्स व्हाई दे हैड टेकन दिस कॉल। ये काफी क्वार्टर से इनका जर्नी है, जो कॉर्पोरेट बुक है ना उसको ये घटा रहे थे। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे FY22 में ऑलमोस्ट ये 23% था, अब ऑलमोस्ट ये कहाँ पे पहुंचा है, 14% पे पहुंचा है। तो ये इनका काफी टाइम से जर्नी रहा है, जो अब ये 14-15% पे लेके आए हैं, बट काफी क्लियर इंडिकेशन था इस क्वार्टर में। नाउ ऑल सेगमेंट्स वी फ्रॉम हियर ऑन विल कंटिन्यू टू ग्रो। अभी अगर बात करें एक बार इनके P&L की, तो यू विल नोटिस इंटरेस्ट इनकम काफी ठीक ठाक रहा है, 19%, टोटल इनकम का ग्रोथ 16% रहा है। अब यू विल नोटिस कि यहाँ पे फी इनकम का ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं रहा है, और ये इनके मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज भी किया कि भाई आपका फी इनकम का ग्रोथ इतना टेपिड क्यों रहा है, 10% का। तो दिस सेड वी आर फोकसिंग टू ग्रो दिस फी इनकम एज वेल। तो हम लोग इंश्योरेंस या फिर अदर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बेचना और वहाँ पे फी इनकम जनरेट करना, उस पर हमारा फोकस होने वाला है, एंड वी वांट टू ग्रो द फी इनकम एंड उसको कंपोजिशन को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जो टोटल इनकम है इसमें। तो वी हैव टू सी ये कैसे पैन आउट होता है, बट मैनेजमेंट क्वाइट क्लियरली एक्नॉलेज दैट फैक्ट एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। तो टोटल इनकम का ग्रोथ 16% है। ओपेक्स काफी मतलब कंट्रोल में है, 6% ओपेक्स ग्रोथ। तो देखेंगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ इज 25%। तो ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। यही मिसिंग है सीएसबी बैंक में। जब सीएसबी बैंक की हमकी पीएनएल की बात की, तो ओपेक्स का ग्रोथ वाज हायर, राइट। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इवन जो ब्रांचेस ऐड कर रहे हो वहाँ पे स्टाफ भी तो लग रहा है, राइट। तो ये सारे खर्चे आते हैं, जैसे आप नया ब्रांचेस सेटअप करते हो, टेक प्लेटफॉर्म का अपग्रेड करते हो, तो ये करंटली सीएसबी बैंक के लिए हायर साइड पे है, केवीबी के लिए थोड़े लोअर है, तो जिसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। 19% का इनकम ग्रोथ, 25% का पैट ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, और क्योंकि प्रोविजन भी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, तो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ इज 21%। एंड दैट्स व्हाई यू विल नोटिस इनका जो आरओई का ग्रोथ है ना, वो इस क्वार्टर में कंपेयर टू क्यू बढ़ा है, अराउंड 18% का आरओई है। तो दैट्स प्राइमरी द फैक्टर, बिकॉज आरओई इज बेसिकली यू आर पैड बाय इक्विटी, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस बैंक कंजर्वेटिव बैंक, वेरी कंजर्वेटिव बैंक, नो एग्रेसिव टारगेट्स, बिकॉज ये आपके बैंकिंग बिजनेस में ग्रो करना, लोन बुक को ग्रो करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आप लोन बुक को इजीली 30-40% से ग्रो कर सकते हो, जो लास्ट ईयर एमएफआईज कर रहे थे, राइट, जो माइक्रो फाइनेंस वाले इंस्टीट्यूशन सारे कर रहे थे। बट लोन इंडस्ट्री में, ये जो फाइनेंशियल बैंकिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोन देके काम खत्म नहीं होता है, रादर लोन देने के बाद तो काम स्टार्ट होता है, बिकॉज आपको वो पैसा रिकवर करना है। अगर कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है तो आपको फॉलोअप करने हैं, उसको कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करना है, अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको रीस्ट्रक्चर करना है, रीपेमेंट का कुछ फैसिलिटी, जो भी कुछ करना है, तो जिसकी वजह से आपका एफर्ट बढ़ जाता है। तो यही सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो अगर आप एग्रेसिवली ग्रो करते हो ना बैंकिंग या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उससे बेटर मुझे अप्रोच लगता है कि भाई एक स्टेडी अप्रोच के साथ आप ग्रो करते रहो, जो HDFC बैंक ने भी अपने प्राइम डिकेड में किया था, ऑलमोस्ट 20-25% का ग्रोथ फॉर क्वार्टर्स एंड क्वार्टर्स, मतलब राइट, नेवर डिड 50-60% काइंड ऑफ लोन बुक ग्रोथ, राइट, मतलब कंसिस्टेंट स्टेडी अप्रोच जो अच्छा है। तो केवीबी वही करा है, थोड़ा ग्रोथ अगर बेटर होता और 18-20% करेगा तो और अच्छा है, बट करंट भी 15-16% अगर कर रहा है तो इट्स नॉट बैड, और जो आरओई है तो ये बना ही रहा है। तो नंबर्स गुड, एंड देन दे अप्रोच इज टू मेंटेन दैट पेस, राइट। अब इसमें इनका रिटेल पार्ट जो है ना, जो हमने रैम सेगमेंट की बात की, रिटेल में कहाँ से ग्रोथ आया है, ज्वेल लोन्स आया है, तो बेसिकली जो गोल्ड या फिर कोई अदर तरह के ज्वेल लोन्स देते हैं वहाँ पे ग्रोथ है, एंड लैप में ग्रोथ है। तो जो 22% का ग्रोथ है, तो ये मेजरली दो सेगमेंट से आया है,
जो इनके बुक में कंट्रीब्यूट किया है। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं इनका अगेन यील्ड्स ऑन एडवांसेस और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसका सिचुएशन क्या है। तो वेरी सिमिलर स्टोरी, यू विल नोटिस कि इनका यील्ड्स ऑन एडवांस जो ग्रीन बार्स है दे आर कमिंग डाउन बिकॉज यू पास ऑन द बेनिफिट अर्ली, बट आपको बेनिफिट मिलने में टाइम मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ फंड जो येलो डिपॉजिट है ना, येलो बार्स, दे आर कमिंग डाउन स्लोली, राइट। तो जिसकी वजह से नोटिस की जो निम्स है कंप्रेस हो गए, बट देन द पॉइंट इज इनका गाइडेंस है विल मेंटेन बिटवीन 3 to 3.75। आगे स्टोरी इज बिफोर द रेट कट हैपेंड इन द डिसंबर, तो विल हैव टू स्टिल वेट फॉर द कमेंट्री आफ्टर द Q3 अगर ये अपने रेंज को रिवाइज करते हैं या कि नहीं फिर, बट स्टिल दे आर डूइंग वेल। यहाँ पे 3.75 पे है, कॉस्ट टू इनकम कंट्रोल में है एंड बाकी एज सच कोई करंटली दिक्कत नहीं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इनको कहाँ पे प्रेशर था, जो हमने बात किया, राइट। इनको एक आध दो कुछ कॉर्पोरेट अकाउंट्स में प्रेशर दिखा। तो फिर नोटिस सेगमेंट वाइज जो इनका एनपी है ना 218 करोड़ का नेट एडिशन हुआ है कॉर्पोरेट बुक में, जिसकी वजह से इनका है ना वो प्रोविजन थोड़ा सा बड़ा है, जो इन्होंने अपने पीएनएल में भी मेंशन किया, जिसका इंपैक्ट आया है। तो ये अगेन वन ऑफ द एस्पेक्ट है जो इनको पीएनएल में थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, नथिंग अलार्मिंग। बट इन्होंने क्या किया है ना, अगेन एज दे मेंशन इन देयर कॉन कॉल की हमने एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग किया है। तो ये हम इतना नहीं करते तो भी चल जाता, बट वी जस्ट वांटेड टू बी ऑन द सेफर साइड, जिसकी वजह से 0.2 इंपैक्ट आया है इनके क्रेडिट कॉस्ट पे 218 करोड़ का। प्रूडेंट एंड अपफ्रंट हमने प्रोविजनिंग किया है, एंटीसिपेटिंग अगर कुछ होता है तो फ्यूचर में उसका अगर प्रोविजनिंग करना पड़े उससे अच्छा आज ही क्लीन कर दो, जो भी प्रोविजनिंग है आज ही उसको क्लियर कर दो। तो जो 0.6 अगर आप देखेंगे इनका एसएमए बकेट जो लास्ट क्वार्टर में 0.6 हुआ था, जिन कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए हुआ था, उसी को इन्होंने प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में कर दिया है। तो बेसिकली जो इशू था उसको इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। उसके लिए जो भी फ्यूचर में कोई प्रोविजनिंग नहीं करना है, एंड नॉट दैट इट हैज बिकम एन एनपीए, इट इज अंडर इट्स गेटिंग ट्रैक्ड और वहां से रिकवरीज पे फोकस होने वाला है। तो ऐसे ही इन्होंने प्रीवियस कुछ राइट ऑफ की भी बात की जो यहाँ पे रिकवरीज आई है। तो एक बड़ा रिकवरी आया है इनको इस क्वार्टर में, आई थिंक 295 करोड़ का रिकवरी आया है, आउट ऑफ विच प्रिंसिपल वाज 157 करोड़ एंड 139 करोड़ वाज इंटरेस्ट। तो एक बड़ा रिकवरी भी आया इनको इस क्वार्टर में, विच वाज गुड। एंड ये जो स्लिपेजेस हुए हैं ना, ये Q1 हो या फिर Q2 में हो, दे आर नॉट मेजर एंड दे आर नॉट लाइक होपलेस सिचुएशन। आई मीन दे आर क्वाइट होपफुल कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, रिकवरीज हो जाएंगी, बट नो ऑन अ कॉशियस स्टांस दे हैव डन दी व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द मोमेंट। अब इनका कहना है कि डिपॉजिट जो रीप्राइसिंग है ना दैट विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ Q3। तो बेसिकली जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड है वहाँ पे कुछ ना कुछ और जो कमी है ना वो आ सकती है। जो डिपॉजिट रीप्राइसिंग पूरा जो रेट कट हुआ है उसका बेनिफिट मिला नहीं है, बट इन्होंने अपने टीडीज पे जो एफडीज वगैरह होते हैं ना वहाँ पे 10 to 20 बेसिस पॉइंट का रेट का इंप्रूवमेंट भी किया है, बिकॉज दे वांट टू ग्रो देयर डिपॉजिट बेस। तो एक साइड पे जो कासा वगैरह या फिर वहाँ पे थोड़ा कुछ कम होगा, बट देन टीडी पे इन्होंने बनाया है, थोड़ा बढ़ाया है, बिकॉज अपने डिपॉजिट बेस को ग्रो नहीं करेंगे तो अगेन क्रेडिट जो ग्रोथ है वहाँ पे आपको यू विल बी कंस्ट्रेंड। तो ये इन्होंने काफी क्लियरली मेंशन किया। एडवांसेस का रिप्राइसिंग ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो गया है। तो बोथ बैंक्स आर डूइंग वेल। सीएसबी लुक्स बेटर इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ जो ये दिखा रहा है, टेक प्लेटफॉर्म कंपटीशन चल रहा है, वेरी स्मॉल बैंक। आई मीन कंपेयर टू केवीबी इट इज मोर देन हाफ, ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास है, यू कैन से ऑलमोस्ट 34 का है, ये ऑलमोस्ट 93 के आसपास है अभी। तो केवीबी इज क्वाइट बिग कंपेयर टू सीएसबी एंड इट कंटिन्यूज टू डू वेल। आई मीन ये थोड़ा मुझे स्लोअर बैंक लगता है, बट इट कंटिन्यूज टू डू रियली वेल, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है एंड ऐसा कोई सरप्राइजेस नेगेटिवली कभी आपको दिखेगा नहीं, एंड यू कैन एंटिसिपेट व्हाट दे कैन एसेंशियली डू इन द ईयर। तो दोनों बैंक अच्छा कर रहे हैं। अब एट द एंड विल टॉक अबाउट डीसीबी एंड विल कंक्लूड। सो डीसीबी बैंक की हमने एक्चुअली डिटेल में बात किया था, आई शेयर द लिंक एंड यू कैन watch that in detail, but DCB Bank is also doing quite well। जब से इनके मैनेजमेंट में चेंज हुआ था एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY25, प्रवीण कुट्टी जो जिन्होंने मैनेजर पोजीशन एक्वायर किया था, तब से तो इनका बैंक का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हुआ था। इन्होंने कॉस्ट पे अपने काफ़ी ज़्यादा कट किया, जिसके बाद इनके जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस है वो इंप्रूव हो गए। इनका कॉस्ट टू इनकम जो स्टार्ट ऑफ द FY25 68 पे था, राइट, मतलब वो पिछले एक साल में 1.5 साल में ऑलमोस्ट 700 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। एम्प्लॉयज़ इन्होंने कट किए जहाँ पे ज़रूरी नहीं थे, जो भी सब ऑप्टिमल जगह थी जहाँ पे कॉस्ट हम कट कर सकते थे वहाँ पे इन्होंने किया है, एंड दे कंटिन्यू टू डू दैट। तो जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, एंड साइमल्टेनियसली क्योंकि इनके एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में रहा है, तो बैंक इज इसेंशियली बिकमिंग मोर जो हेल्थ है वो बेटर होते जा रहा है। दैट्स व्हाई आई लाइक दैट बैंक। अब सी अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो डीसीबी इज ऑल्सो करंटली ट्रेडिंग एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन ऑफ 0.8 0.9। तो एंड ग्रोथ देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 18-20% का आपको ग्रोथ दे रहा है लोन बुक में। लास्ट जैसे हमने बात किया था, इस Q2 का 19% रहा है, प्रीवियस क्वार्टर का 21% रहा है। तो वेरी हेल्दी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ जो इनको आ रहा है, जिसकी वजह से एंड इनका आरओई का डायरेक्शन देखेंगे तो इंप्रूव हो रहा है। गाइडेंस क्या है, आरओई अभी पहुंचा है 13% पे, गाइडेंस है उसको ईयर एंड तक 13.5 एंड देन बाद में उसको 14.5 पे भी लेके जाने का टारगेट है। तो डायरेक्शनली इनका आरओई इंप्रूव हो रहा है, विच इज इंडिकेटिंग कि बैंक इज प्राइमरीली डूइंग वेल। तो सारी चीज़ें डीसीबी के लिए भी ना अच्छी लग रही है, एंड गिवन वैल्यूएशन पे तीनों में सबसे अट्रैक्टिव में करंटली डीसीबी है जो ग्रोथ ये दिखा रहा है। तो डीसीबी एंड सीएसबी आर अहेड ऑफ मी फॉर कंपेयर टू केवीबी। केवीबी इज स्टिल अ गुड प्लेयर बट बिट
कंजर्वेटिव प्लेयर इन टर्म्स ऑफ जो गाइडेंस या फिर ग्रोथ ये करना चाहता है या कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ थर्ड, बट ऑल थ्री बैंक्स आर वर्थ कीपिंग ऑन योर tracking list and worth tracking as well. So we will keep it, we'll end it here. Let me know of your queries. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.